तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जहाँ दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि नई कृषि कानूनों पर बीजेपी में बगावत हुई शुरू। कई भाजपा नेताओं ने बीजेपी पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। कहा भाजपा है किसान विरोधी, मोदी अमित शाह की बढ़ गई है मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि म्यांमार की सेना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को म्यांमार के किया गिरफ्तार। 1 साल के लिए म्यांमार में मिलिट्री राज का हुआ ऐलान। जी हां दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है कि सेना ने तख्ता पलट म्यांमार में कर दिया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ट्रैक्टर पेट के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के बाद 400 किसान हुए लापता। किसानों ने लगाया आरएसएस और बीजेपी पर अगवा करने का आरोप। बढ़ गई है भाजपाइयों की मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान आंदोलन हुआ और तेज। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर सुखबीर सिंह बादल ने किसानों को दिया अपना समर्थन। कहा सड़क पर उतरकर देश से उखाड़ फेंकेंगे भाजपा सरकार को। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सिंगू बॉर्डर पर स्वतंत्र पत्रकार की गिरफ्तारी पर भड़के राहुल गांधी। मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा जो सच से डरते हैं वे सच्चे पत्रकारों को कराते हैं गिरफ्तार। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राजस्थान में एक बार फिर से मुस्लिम व्यक्ति की हुई मॉब लिंचिंग। ग्रामीणों ने गाय के शक में पीट कर दीपू खान को मार डाला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर पंजाब के बाद अब बिहार से लगा मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका। किसानों के समर्थन में उतरे उपेंद्र कुशवाहा। कहा भाजपा है किसान विरोधी, अगर कानून नहीं करेगी लागू तो क्या हो जाएगा भाजपा को नुकसान। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बता दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि नए कृषि कानूनों पर भाजपा में मची बगावत। कई नेताओं ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि नए कृषि कानून को लेकर बीजेपी में अब बगावत शुरू हो गई है और कई नेताओं ने किसानों को अपना समर्थन देते हुए बीजेपी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा के भाजपा नेता और पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया ने केंद्र की मोदी सरकार के नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपना समर्थन देते हुए बीजेपी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दौलतपुरिया ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थामा था। वहीं उन्होंने अपना आज घोषणा पत्र जारी करते हुए भाजपा को इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसान विरोधी है और जब तक तीनों कृषि कानूनों को मोदी सरकार वापस नहीं लेगी तब तक वह पार्टी में वापस नहीं जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों को धमकी देने वाले लूनी के बीजेपी विधायक के खिलाफ भी बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है और कई भाजपा नेताओं ने लूनी से भाजपा विधायक को निष्कासित करने की मांग की है और कहा कि भाजपा किसान विरोधी स्थिति अपना रही है और अपने इस विधायक को तत्काल निष्कासित करे। दरअसल आपको बता दें कि लूनी से भाजपा विधायक ने किसानों को विवादित बयान देते हुए कहा था कि जो भी किसान सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं वह 100% आतंकवादी हैं। और इसी बयान के बाद लगातार अब भाजपा में ही बगावत शुरू हुई है और भाजपा नेताओं ने लौनी से भाजपा विधायक को पार्टी से निष्कासित करने की मांग कर दी है और कार्रवाई करने की भी अपील की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से कृषि कानून को लेकर भाजपा ही फंस गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो पड़ोसी देश म्यांमार में सेना का हुआ तख्ता पलट। म्यांमार में सेना ने 1 साल के शासन का किया ऐलान। राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री को म्यांमार की सेना ने किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारत के पड़ोसी देश म्यांमार में जिसका डर था वही हुआ है। सेना ने चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट करते हुए देश में 1 साल के लिए सेना का शासन लागू कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि म्यांमार मिलिट्री टीवी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि देश में 1 साल के लिए सेना का शासन लगाया जाता है। म्यांमार में मिलिट्री ने देश की सबसे बड़ी नेता और वहां की प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रपति को भी गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है, जिसके बाद म्यांमार में इंटरनेट और टेलीफोन सेवाओं को भी बंद कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि किसी हिंसा से निपटने के लिए ये कदम जो है म्यांमार की सेना ने उठाया है। दरअसल आपको बता दें कि म्यांमार की सेना ने ऐलान किया था कि पिछले 2 महीने में जो वहां पर चुनाव हुए हैं और वहां पर जिस तरह से म्यांमार में वहां की सत्ताधारी पार्टी ने अवैध चुनाव जीता है और अवैध तरीके से वोट डलवाकर वहां की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनाए हैं, इसी के खिलाफ सेना ने बड़ा कदम उठाते हुए वहां की सरकार को खत्म किया और सेना का 1 साल के लिए राज म्यांमार में लागू कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही
दोस्तों की सेना का शासन अब म्यांमार में लागू हो गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों की ट्रैक्टर परेड की हिंसा के बाद 400 किसान हुए लापता। भाजपा पर किसानों ने लगाया है अगवा करने का आरोप। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि किसान परेड के दौरान 26 जनवरी को लाल किला और दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हिंसा के दौरान किसान लापता होने का मामला अब पूरे देश में सियासी तौर पर गरमाने लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सूबे के किसान संगठनों और धार्मिक संगठनों ने 400 से अधिक किसान व नौजवानों के लापता होने का भाजपा पर आरोप लगाया है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस पर उंगली उठाई है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरह से 26 जनवरी को लाल किले में हिंसा हुई थी, इसके बाद दिल्ली पुलिस ने अब तक 84 किसानों को गिरफ्तार किया है और 38 से अधिक एफआईआर किसानों पर दर्ज की है। लेकिन आपको बता दें कि किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि किसान परेड में जो किसान शामिल हुए थे उनमें से 400 से अधिक किसान अभी तक अपने घर वापस नहीं लौटे हैं और उनका कोई अता पता नहीं है। वहीं आपको बता दें कि अब किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि भाजपा और दिल्ली पुलिस ने मिलकर इन 400 किसानों को अगवा किया है और इनका कोई भी पता दिल्ली पुलिस और भाजपा सरकार नहीं दे रही है। वहीं किसान संगठनों ने कहा है कि मोदी सरकार जब तक 400 किसानों को हमारे वापस नहीं लौटाएगी तब तक ना हम बात करेंगे और ना ही धरने को खत्म करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि भाजपा बुरी तरह से गिर गई है और 400 किसान दिल्ली हिंसा की ट्रैक्टर परेड से लापता हो गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर सुखबीर सिंह बादल ने किसानों को दिया अपना समर्थन। कहा भाजपा को देश से उखाड़ फेंकेंगे देश के किसान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर लगातार भाजपा को झटके पे झटके लग रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि आज शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा के पास गाजीपुर बॉर्डर पहुंचकर किसानों को अपना समर्थन दिया है। अकाली दल ने कृषि कानून के विरुद्ध में भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए से भी नाता तोड़ लिया है। बादल के आगमन से पहले भारत किसान संघ के नेता राकेश टिकैत ने घोषणा की है कि किसी भी राजनेताओं को मुख्य मंच पर बोलने के लिए माइक्रोफोन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने दावा किया है कि उन्हें राजनीतिक नेताओं को मंच का इस्तेमाल करने और प्रदर्शनकारियों को संबोधित करने की अनुमति देने पर नोटिस प्राप्त हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बादल ने प्रदर्शन स्थल के पास 10 मिनट के लिए टिकैत के साथ मुलाकात की और प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया और कहा कि पंजाब सहित पूरे देश में हम आपके साथ हैं और हमारी पार्टी आपको समर्थन देती है। इससे पहले भी भाजपा को कृषि कानून को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने अपना समर्थन वापस लिया था और भाजपा से अपना गठबंधन तोड़ लिया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब किसान आंदोलन को लेकर भाजपा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो सिंघू बॉर्डर पर पत्रकारों की गिरफ्तारी पर भाजपा पर भड़के राहुल प्रियंका। कहा जो सच से डरते हैं वे सच्चे पत्रकारों को गिरफ्तार करवाते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तथा महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने किसान आंदोलन को कवर कर रहे पत्रकारों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए सरकार पर तीखा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि जो सच से डरते हैं वह सच्चे पत्रकारों को गिरफ्तार करवाते हैं। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि किसान आंदोलन को कवर कर रहे पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, कई जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया है। भाजपा सरकार किसानों की आवाज को कुचलना चाहती है, लेकिन वह भूल गई है कि जितना दबाओगे उससे ज्यादा आवाजें आपके अत्याचार के खिलाफ उठेंगी। दरअसल आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही एक स्वतंत्र पत्रकार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहीं आपको बता दें कि उस पत्रकार ने दिल्ली में जो हिंसा हुई है उसका खुलासा किया था और कहा था कि स्थानीय लोगों के साथ भाजपा नेता दिल्ली पुलिस के साथ थे और वह किसानों पर पत्थर और डंडे बरसा रहे थे। इसी सच को दबाने के लिए दिल्ली पुलिस ने उस पत्रकार को गिरफ्तार किया और 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से किसानों की आवाज उठाने वाले सच्चे पत्रकारों को भाजपा सरकार दबाकर उन्हें गिरफ्तार करवा रही है। इसी बीच में दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसान आंदोलन से डरी हरियाणा की भाजपा सरकार अब भी 14 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर लगाई रोक। जा दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हरियाणा की भाजपा सरकार किसान आंदोलन
से डर गई है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने 31 जनवरी तक किसान आंदोलन को देखते हुए 14 जिलों में इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन आपको बता दें कि आज 1 फरवरी है और 1 फरवरी को भी कृषि कानून को लेकर हरियाणा के 14 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को फिर से बहाल नहीं किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा की भाजपा सरकार ने 3 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बहाल करते हुए अन्य 14 जिलों में अब भी इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर पाबंदी लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं उन क्षेत्रों में भी इंटरनेट और एसएमएस सेवा पर भाजपा सरकार ने रोक लगा रखी है। तो किस तरह से किसानों की आवाज को कुचलने का भाजपा काम कर रही है और किसान आंदोलन को दबाना चाहती है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर को तो कृषि कानून को लेकर बिहार से भाजपा को लगा तगड़ा झटका, किसानों के समर्थन में उतरे उपेंद्र कुशवाहा, कहा नए कृषि कानून के खिलाफ किसान लगाएंगे चौपाल। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर कई विपक्षी पार्टियों ने किसानों को अपना समर्थन दिया और मोदी सरकार के खिलाफ कृषि कानून का विरोध किया। इस बीच अब बिहार से भी भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा किसान आंदोलन के समर्थन में खुलकर उतर गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने किसानों की मांग का समर्थन करते हुए केंद्र की मोदी सरकार से नए कृषि कानून को लेकर सवाल पूछा है। उपेंद्र कुशवाहा ने केंद्र की मोदी सरकार से पूछा है कि आखिर में कृषि कानून लागू नहीं हुए तो इससे क्या मोदी सरकार का नुकसान होगा। रालोसपा अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार को यह बताना चाहिए कि नए कृषि कानून अगर लागू नहीं होंगे तो देश में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या देश के किसान बर्बाद हो जाएंगे जो इतने दिनों से नहीं हुए थे। वहीं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को तत्काल किसानों की बात सुननी चाहिए और कृषि कानून को रद्द करना चाहिए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि वह बिहार में नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के साथ चौपाल लगाएंगे और मोदी सरकार के कृषि विरोधी कानूनों का प्रदेश में प्रचार करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर भाजपा की मुश्किलें उपेंद्र कुशवाहा ने बढ़ा दी हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों की आज चौथी महापंचायत, नरेश टिकैत और जयंत चौधरी संभालेंगे कमान, बिजनौर में हो रही है महापंचायत। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले 1 फरवरी को ITI बिजनौर के मैदान में किसानों की महापंचायत होगी। किसानों की पंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत एवं राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद जयंत चौधरी भी शिरकत करेंगे। पंचायत की सफलता को किसान यूनियन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव घूमकर अधिक से अधिक संख्या में किसानों के पहुंचने की अपील की है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के जिला अध्यक्ष राहुल ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि बिलों के खिलाफ किसान आंदोलित हैं और सरकार अपना तानाशाही पूर्ण रवैया तथा भाजपा के विधायक व कार्यकर्ता द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि हम किसी भी कीमत पर भाजपा की इस साजिश को बेनकाब करेंगे और किसानों के समर्थन में महापंचायत करेंगे, जिसके बाद कोई कृषि कानून पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी किसान महापंचायत ने ऐलान किया था कि वह दिल्ली 7 फरवरी को कूच करेंगे और दिल्ली में धरना को और तेज करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि बुरी तरह से भाजपा घिरती हुई कृषि कानून को लेकर दिख रही है। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली खबर की ओर तो राजस्थान के अलवर में फिर से हुई मुस्लिम व्यक्ति की मॉब लिंचिंग। दीफू खान नाम के व्यक्ति को ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गौ रक्षकों के द्वारा लगातार देश में मॉब लिंचिंग मुसलमानों की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि ऐसी कई घटना देश के कई राज्यों से सामने आई है। इस बीच आज बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की राजस्थान के अलवर जिले से एक बार फिर से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। आरोप है कि यहां एक बार फिर एक व्यक्ति की मॉब लिंचिंग कर दी गई है, पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि मृतक ने बाथरूम में सुसाइड किया है, उसे चोर समझकर बाथरूम में बंद किया गया था। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देते हुए मामला दर्ज और जांच शुरू कर दी है। इससे पहले 2017 में अलवर में पहलू खान को गौ तस्करी के आरोप में भीड़ ने पीट कर मार डाला था और ये केस काफी चर्चित रहा था और एक बार फिर से ऐसी ही घटना फिर से सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि व्यक्ति का नाम दीफू खान है, वो निवासी मतौर का है। इसके बाद बुरी तरह से यहां पर तनाव बढ़ गया है और एक बार फिर से अलवर में मुस्लिम व्यक्ति की मॉब लिंचिंग हुई है।
इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो सी वोटर के सर्वे में भाजपा की बड़ी मुश्किलें। 72% लोग बोले नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में बेलगाम हुई महंगाई। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश के लगभग 3/4 लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महंगाई देश में बेलगाम हो गई है। ये खुलासा IANS सी वोटर के बजट पर एक सर्वे में हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में महंगाई बढ़ने की बात करने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस बार के 72% के मुकाबले 2015 में मात्र 17% लोगों ने पीएम मोदी के कार्यकाल में महंगाई बढ़ने की बात कही थी, लेकिन इस बार 72% लोगों ने मोदी के कार्यकाल में महंगाई बढ़ने की बात कही और कहा कि मोदी के आते ही देश में महंगाई बेलगाम हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमित शाह के बेटे जय शाह को एशिया क्रिकेट काउंसिल का बनाया गया अध्यक्ष तो राहुल गांधी भड़के। जी दोस्तों आपको बता दें कि जय शाह एशिया क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष चुने गए हैं। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के स्टाइल की योग्यता है कि जाहिर है कि बीजेपी लगातार राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस पर परिवाद का आरोप लगाती रही है। वहीं जय शाह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं और अब जय शाह को केंद्रीय भारतीय क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया है और इसी को लेकर राहुल गांधी ने हमला किया है। कहा है कि जो भाजपा के लड़के हैं और जो भाजपा नेताओं के पोते हैं उनको ही भाजपा की कमान दी जा रही है। क्या ये देश में नेपोटिज्म नहीं है जो भाजपा गांधी परिवार पर लगाती है? तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, बड़ा हमला राहुल गांधी ने भी आज भाजपा पर कर दिया है। जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा